नमस्कार दोस्तों, आज जो है बहुत खास वीडियो है आप लोगों के लिए ये वाला, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में जो हम 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस एंड बिरसा मुंडा जयंती के दिन जो टेस्ट लिए थे उसका हम रिजल्ट आपको बताने वाले हैं। इसमें रहेगा कि टॉपर कौन है, उससे कम किसका आया, उससे कम किसका आया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस टेस्ट में टोटल 110 से 115 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 100 प्लस विद्यार्थी शामिल हुए, जो कि झारखंड के सभी जिले से थे। समझ, झारखंड के 24 जिला से स्टूडेंट थे और जियोलॉजी का टेस्ट दिए हैं। इसमें जो था टोटल हमारा जो टोटल मार्क्स था टेस्ट का वो था 50 मार्क्स था, 50 मार्क्स का था। उसमें हम केवल पासिंग मार्क्स रखे थे, पासिंग मार्क्स केवल और केवल 35 मार्क्स था। ऐसा इसलिए रखे थे कि इसके पीछे का रीज़न था ये कि मान लीजिए कि अभी से आप टॉप नहीं कीजिएगा, जो टेस्ट दे रहे हैं इसी में आप टॉप नहीं कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसीलिए 35 रखे थे। हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर 50 रखे हैं तो 15-20 रखिए ना पासिंग नंबर, लेकिन नहीं, हम 35 रखे थे ताकि आपका एनर्जी है और थोड़ा सा आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कीजिए और भी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, पूरा नियमबद्ध, लेकिन व्हाट्सएप पे ही, और बहुत अच्छे से सभी लोग टेस्ट दिए हैं और ईमानदारी पूर्वक। और पूछने के बाद भी जो लोग पूरे तरीके से जो जिनका भी टॉपर का नाम लेंगे उन लोग से पूछने पे भी और सभी लोग अच्छे से अच्छा किए हैं। तो इस टेस्ट लेने का मकसद क्या था, बहुत लोग ये भी हमें कमेंट कर रहे थे, मतलब कि व्हाट्सएप पे, कि सर काहे ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ टेस्ट वहाँ टेस्ट, और स्टेटस लगाए थे उसमें भी लोग बोल रहे थे कि टेस्ट लेके क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कौन टेस्ट देगा, सब लोग देख लेगा। लेकिन हम बोलते हैं कि ये टेस्ट मेरा नहीं था, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम क्वेश्चन बनाकर एक एज ए टेस्ट आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट आपका है कि आपका खुद का मूल्यांकन कर रहे हैं आप, कि आप क्या पढ़े हैं और कितना आप कर सकते हैं और कितना आप सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं। हालांकि जितना भी क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो जो भी क्वेश्चन थे सभी प्रीवियस ईयर्स के थे, और कुछ कुछ जो था हम अपने से दिए थे कि शायद हम इतने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे हैं तो कोई ना कोई आ सकता है, इसलिए कुछ कुछ हम अपना मन से बनाए थे। इसमें जो था 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन था और 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन था और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन था। मीन्स कि टोटल 50 मार्क्स के था। आगे समझ में। और एक चीज़ हम ये भी बोले थे, पता नहीं इसको हम क्या ही बोले, लिखे थे नोट टेस्ट देने वाले के पास एक दिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और प्रदर्शन खराब होने पर पब्लिक कोचिंग सेंटर जो चैनल है और मेरा, ठीक है ना, तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं देना होगा आप सभी को, इसलिए बेस्ट ऑफ लक, डायरेक्टेड बाय अमित सर, ऐसा कुछ लिखकर हम सेंड किए थे। लेकिन हाँ, एक प्रकार का एज मतलब कि क्या क्या काम किया लोगों में, प्रेशर का काम किया। और ये सही बात है, जो लोग वीडियो को इग्नोर करते हैं ना उनको हम कुछ भी नहीं देंगे नोट्स वोट्स, ठीक है। जो लोग टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भाग लिए हैं, उनको ही हम ये करेंगे। आज हम ऑन कैमरा ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको नोट्स भी चाहिए एग्जाम टाइम में तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियोज को देखा कीजिए। आपको बता दिए स्टार्टिंग में कि 110 से 15 स्टूडेंट पूरे शामिल हुए थे, जिसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, लड़कों की संख्या कहीं कम थी, मतलब 20-25 के लगभग लड़के थे और बाकी सभी लड़कियाँ थी। उसमें से बहुत सारे कॉपी चेक किए तो जो मैक्सिमम जनरल कैटेगरी था उसमें से केवल और केवल 20 स्टूडेंट्स का, लड़का लड़की दोनों का, केवल 20 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स था वो मार्क्स आया है 35 से नीचे और 25 से ऊपर। समझिएगा, 35 से नीचे और 25 से ऊपर 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स आया था, और बाकी 15 स्टूडेंट्स बेहतर किए हैं। मतलब जो 100 तक, मतलब कि इधर कितना हो गया, 80 स्टूडेंट्स का मार्क्स जो आया है 35 से 40 के बीच आया है। कितना आया है, 35 से 40 के बीच। तो उनका भी मतलब कि क्या बोल सकते हैं, अच्छा ही है, अच्छा ही प्रदर्शन है। 35 से 40 मीन्स वो भी क्वालिफाई हैं, पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को तैयारी बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन लाइए और अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है। कंपटीशन जो एक और टेस्ट लिए थे तो उसमें जो लड़कियों का नाम था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें टॉपर कौन था। आज जो थे फुल टोटल चीज़ टेस्ट का पर्पस आपको बता दिए क्या था, कि आपका खुद का मूल्यांकन करवाना है। इसमें आप क्या तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज झारखंड में उतने सारे चैनल्स नहीं है जो कि प्योर पढ़ाते होंगे। अगला चीज़ है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में था, वो है कोई लड़की और उसका नाम है अर्पणा कुमारी का मार्क्स आया है 47 50 में
50 में 47 मीन्स 47 नंबर वो प्राप्त करती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम थोड़ा सब्र कीजिए, आपको भी बताते हैं। इसके बाद जो नंबर 2 रैंक पे जो टॉपर है लड़की अदिति कुमारी, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इनका भी आया हुआ है 45%। अब इन दोनों में जो कॉपी से कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इक्वल है, लेकिन जो अर्पणा कुमारी का जब हम कॉपी देखें तो वो अपने सेंस लगाकर अलग अलग से और भी सेंटेंसेस को ऐड कर करके लिखी है, जबकि अदिति कुमारी का ऐसा नहीं था। इसलिए दोनों झगड़ा मत कर लेना ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एंड एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे भी आगे अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबका रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट जो भी होगा अभी टेस्ट और भी आने ही वाली है, आगे समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं फेवरेट हिंदी मीडियम वालों की तरफ। हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं सुचिका कुमारी, ठीक है, सुचिका कुमारी, और इनका जो मार्क्स है 49 नंबर आया है, मतलब 50 में 49 नंबर आया है, समझिएगा। मतलब पूरा ही सही था, 1-2 वो हो सकता है। और इनसे हम पर्सनली भी कॉल किए और पूछे, फटाक से आंसर आ गया सबका, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद इनका जो लिखने का जो सीक्वेंस था, 1 नंबर कहाँ पे, 1 नंबर हम कभी भी काट ही देते हैं, पूरा भी सही रहेगा ना उसमें भी काट देते हैं। तो सुचिका कुमारी हिंदी टॉपर है एंड अर्पणा कुमारी इंग्लिश टॉपर है। इसके बाद एक है बलराम जी, जो कि उनका एड्रेस मुझे नहीं पता, आज तक भी नहीं पता है। और उस वीडियो में भी जो फर्स्ट टेस्ट लिए थे उसमें भी ये हिंदी के टॉपर थे लड़के में। तो बलराम जी इनका आया हुआ है 45, मतलब 45, 50 में 45, तो सेकंड हिंदी टॉपर हमारे हो गए बलराम जी। इसके बाद सचिन कुमार महतो हैं, इनका 50 में 41 आया हुआ है। उसके बाद एक अमन ऋषभ हैं, अमन ऋषभ इनका नाम ही है, 50 में 40 नंबर आया है बस। और बाकी जितने भी हैं, ठीक है ना, और भी आपको लिस्ट यहाँ पे शो करेगा, ये सभी लोगों का भी बेस्ट परफॉर्मेंस है, आगे समझ में। और आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में जब ये आपको लोग तो रिजल्ट तो पता चल गया, लेकिन अब आप लोग ये नहीं खोजिएगा कि आंसर कहाँ गया, तो आंसर की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं आंसर पे। देखिए, हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम सबका वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन था, लोहे के प्रमुख अयस्क को क्या कहते हैं? तो बहुत लोग लिखे थे मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, सही था। लेकिन हेमेटाइट आपको लिखना है, क्या लिखना है? हेमेटाइट। तो सभी वो भी ठीक ही था। बॉक्साइट का संरचनात्मक सूत्र लिखें, तो इसका संरचनात्मक सूत्र आप सभी को पता है, नीचे आप लाइन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, किन्हीं 2 ज्वालामुखीय सेलों का नाम लिखें। किन्हीं 2 ज्वालामुखीय सेलों का नाम लिखें। बहुत लोग गलती कर दिए थे इसमें, लेकिन मैक्सिमम लोगों का सही है, मतलब 80% लोगों का सही है। ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, रायोलाइट भी हो जाता है। तो ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट दोनों ज्वालामुखीय सेल हैं। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, झारखंड राज्य बिहार से अलग कब हुआ? ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछे थे कि ये जियोलॉजी में आपको नहीं पूछता है, लेकिन कल का जो डेट था इसी के ऊपर था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ऐसा खनिज का नाम लिखें जो चुंबकत्व की व्यवहार करता है। इस खनिज का नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेट, थोड़ा सा हम हिंट दिए थे कुछ लोगों को, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, तो मैग्नेटाइट, मैग्नेसाइट आप बोल सकते हो। तो कितने लोग लोहा लिखे थे? ये भी सही था, क्योंकि इसी का अयस्क होता है, ठीक है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। कुछ लोग लिखे थे कि धातु, मतलब धात्विक आधार पर ये बताना था कि धात्विक और अधात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, आगे समझ में। कुछ ऐसे कोई लिखे थे सेल निर्माणकारी, तो वो भी ठीक ही था। ऐसे बहुत सारे धातु के प्रकार होते हैं, लेकिन खनिज के प्रकार होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 प्रकार के ही होते हैं। तो आपको इसमें धात्विक अधात्विक लिखना है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देंगे। अगला चीज, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उनको जीवाश्मिकी कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी कहलाता है, ओके। नेक्स्ट, कोडरमा जिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो जिला था, कोडरमा जो जिला है झारखंड का एक बहुत बड़ा जिला है, इसमें जो है अभ्रक के लिए वो क्या है? प्रसिद्ध है। चाल्कोपाइराइट किसका अयस्क है? तो चाल्कोपाइराइट तांबा का अयस्क है, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल किस चट्टान को कहते हैं? तो प्राथमिक सेल जो है कहते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान को, इग्नियस रॉक को, क्योंकि पहले उस दुनिया में वही चट्टान आता है। सेल विज्ञान क्या है? ठीक है, तो सेल विज्ञान हो जाएगा आपका खनिजों को मिलाकर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब खनिजों से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम लोग सेल बोल देते हैं। सेल वाले पेट्रोलॉजी का वीडियो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, समझ लीजिएगा। हालांकि नोट्स भी आपको साइड में दिख ही रहा होगा।
संगमरमर किस प्रकार का सेल है, तो संगमरमर का भी आपको आंसर सब बगल में ही आप देख सकते हैं। झारखंड के नवामुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड के नवामुंडी जो है फेरस निक्षेप के लिए, फेरस डिपॉजिट्स के लिए वो जो होता है प्रसिद्ध होता है। अगला चीज एंथ्रासाइट तथा बिटुमेन किस खनिज के प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। एंथ्रासाइट आप कभी नाम नहीं सुने थे, बहुत लोगों का ब्लैंक स्पेस था उस जगह पे। एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, बिटुमेन का प्रयोग होता है सड़क बनाने में, ठीक है ना, चाहे कोई भी सड़क हो। जो कोल बिछाया जाता है ना, कोल मतलब कोयला होता है, तो कोयला खनिज का ही नाम था। इसका कोई हिंट भी हम नहीं दे सकते थे, हिंट देंगे तो फटाक से पता चल जाएगा। जो घर में हम लोग कोयला यूज किया जाता था पहले के समय में, अभी भी कभी कभी किया जाता है, उसको पीट कहते हैं। कोयला का ही प्रकार है, उसको पीट PEAT पीट। और जो एंथ्रासाइट है ये बहुत बड़े लेवल से उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। मीन्स कि अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन अगर चल रही है तो ट्रेन में पहले कोयला वाला भाप इंजन होता था ना, तो उसमें भी एंथ्रासाइट का ही प्रयोग होता था। बिटुमेन्स का प्रयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो किस खनिज के प्रकार हैं, कोयले के प्रकार हैं। आगे ठीक है ना। झारखंड के जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो तो यूरेनियम, मतलब कि बहुत सारे लोग यूरेनियम नाम ना लिख करके रेडियो एक्टिव लिखे, तो बहुत अच्छा था। ठीक है, डोलोराइट सेल का उदाहरण है, ब्लैंक स्पेस फिल किया हुआ नजर आ रहा होगा, आगे देख लीजिएगा। जीवाश्म विज्ञान का नजदीकी संबंध किस चीज से है, सबका सही था, बहुत सारे लिखे थे, जैविकी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, सब एक ही चीज है। ठीक है ना, सब एक ही चीज है बायोलॉजी से। ग्रेनाइट का प्रतिरूप सेल क्या था, हम स्टार्टिंग में एक चीज बोले थे, ग्रेनाइट बेसाल्ट, तो बेसाल्ट भी हो सकता है, रायोलाइट भी हो सकता है। प्रतिरूप मतलब होता है प्रति, मतलब उसी का, प्रतिरूप मतलब उसी का दूसरा रूप। आ गया समझ में। जैस अगला क्वेश्चन, सेल कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्रित सेल। ओके, सेल जनन क्या है, तो सेल जनन ध्यान दीजिएगा, सेलों के उत्पत्ति के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारा सेल जनन के अंतर्गत आ जाता है। लगभग 20 शब्दों में लिखना था, आप लिखे हैं सभी लोग, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है ना बहुत हम खुश हैं कि आप सभी लोग अच्छे से टेस्ट दिए हैं। अब जो आपका आता है 3 मार्क्स वाले आ जाते हैं, तो 3 मार्क्स वाले हम ऐसे ही बता देते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसको हम नहीं लिखेंगे उधर। देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। उसको नोट्स में हम चलेंगे, या हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी हम चल सके, थोड़ा सा हो सके तो नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि नोट्स सबके पास है, आप सभी लोग वीडियोज़ को देख लीजिएगा, बोल कर ही हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है, आग्नेय सेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। आग्नेय सेल, जब धरती के अंदर मैग्मा का निर्माण होता है, कैसे होता है, रासायनिक विधि द्वारा। ऊपर से बहुत सारी चीज़ें नीचे की ओर जाती है, नीचे बहुत सारे चीज़ जीवाश्म भी होते हैं, बहुत सारे खनिज भी होते हैं, तो ये सब आपस में ही मतलब ताप दाब घनत्व के चलते क्या हो जाते हैं कि मैग्मा का धरती के अंदर निर्माण करते हैं। और यही धरती के अंदर जब मैग्मा होता है, और मैग्मा से कभी भी उसका निर्माण नहीं होता, लेकिन मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं, और उसी लावा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। उदाहरण के लिए, जब उदाहरण हम लोग कब बोलेंगे, ग्रेनाइट बेसाल्ट, करेक्ट है एकदम, ग्रेनाइट बेसाल्ट ही है, ज़्यादातर हम इसी को लिए हैं क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएगा ज़्यादा एग्जांपल देंगे तो। अगला चीज़, जो एक्सट्रूटिव जो इग्नियस रॉक था और अंतर्वेदी जो था, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा, ठीक है ना। धरती के अंदर अगर कोई मैग्मा या लावा जो भी है ठंडा होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है तो वो अंतर्वेदी हो गया, और जो एक्सटर्नल बाहर में चला गया वो एक्सट्रसिव हो गया। मतलब बाहर कैसे आएगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा। ज्वालामुखी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक विस्फोट के द्वारा और एक नदी के द्वारा। आप फोटो में देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो इस प्रकार से क्या है कि सेल हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर लिखना था कि जो नीचे वाले होंगे कुछ ज़्यादा ही मजबूत होंगे, ऊपर वाले उतने मजबूत नहीं होंगे, ऐसे ऐसे करके एग्जाम्पल लिखना था। ये सब लिखवाया हुआ है। धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर देखिए, अगर आप पहले बोलते हैं कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने भाषा में उत्तर दें, इसमें आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज दिखा। तो जब दिखा तो धात्विक खनिज अधात्विक खनिज तो आपको यही मिल गया था कि खनिज 2 प्रकार का होता है, तो कुछ लोग पगला गए थे उधर, समझ नहीं आता है। ठीक है, अगला, धात्विक खनिज में आपको पूरे धातु का गुण डाल देना है कि ऐसे खनिज जिनमें धातु का पूरा गुण पाया जाता है, लाइक जैसे कि चमक होगा, पीटने पर आघातवर्धक वाला वो रहेगा, सीट में परिवर्तित कर सकते हैं, तन्यता का गुण होगा, विद्युत का सुचालक होगा, ये सब चीज़ें अधातु वाला धातु में कर देना था। आगे समझ में, ऐसे कुछ करके। अवसादी से कयांत्रित सेल बनने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, अवसादी सेल जो होता है ना, अवसाद, सैंड, इसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया, बालू जैसी संरचना वाले सेल को हम लोग अवसादी बोल देंगे, और वही चीज़ ताप दाब के चलते फिर धरती के ऊपर बन जाएगा एक लेयर के माध्यम से, तो उसमें जो बलुई पत्थर होता है ना, बलुआ पत्थर, ये कयांत्रित सेल होता है एक तरीके से। ठीक है, तो
ऐसे ही करके ताप दाब के चलते जो ताप दाब में जो एक लेयर बनता है ना अवसादी सेल का, मतलब समझिएगा फिर से एक बार, अवसादी सेल बलून जैसी संरचना होती है और वो संरचना इतनी ज़्यादा एक ही जगह पे हो जाएगी ना कि क्या हो जाएगी एक समय बाद कि एक ताप दाब के चलते लेयर में बदल जाएगी, लेयर में। और लेयर में जैसे ही बदल जाती है तो वो लेयर बलुआ पत्थर जैसे परतदार चट्टान का निर्माण करता है। आगे समझ में, परतदार चट्टान का निर्माण करता है। तो यही प्रक्रिया को थोड़ा सा समझा देना था आपको। और जो ताप दाब के चलते जो प्रोसेस लगता है उसको कयांतरण कहते हैं। क्या क्या बोलेंगे? कयांतरण। यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है, आप ही का क्वेश्चन ही है, देख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है ना, वही क्वेश्चन ही देख रहे हैं। अगला चीज था सेल अपक्ष क्या है। तो यह अपर्दन और अपक्षय से हम क्वेश्चन को उठाए थे। अपक्षय आपको अभी ही सुपर फास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे, जो कि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास भी चालू हो चुका है। अगला चीज़ सेल्की से आप क्या समझते हैं? 5 मार्क्स का था। चट्टानों के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता थी सब कुछ लिख देना था, ठीक है ना। ये सब चीज़ सेल 3 प्रकार का होता है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लाइन लिखिएगा तो ऑटोमेटिक 150 वर्ड में हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ खनिज विज्ञान सब क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है सेल की क्या है, खनिज विज्ञान क्या है, लेकिन हाँ हम पूछे इसलिए कि बीच में तो सब इसी संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन उसको पूछने का रीज़न ये था कि आप मान लीजिए कि आपके मन में कुछ ऐसा है जो कि उस प्रश्न में हम नहीं पूछे हैं, तो उस मन का भ्रास निकाल दीजिए 5 मार्क्स वाले में, पूरा चीज़ लिखकर पढ़ दीजिए। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट से, पैराग्राफ के मतलब स्टेप वाइज ऐसे लिखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मैग्मा तथा लावा का आग्नेय सेल में रूपांतरण को समझाइए। मतलब मैग्मा तथा लावा जो होते हैं आग्नेय सेल में कैसे बदलेंगे, कैसे फॉर्म हो जाएंगे, तो उस चीज़ को समझाना था, ठीक है। तो अभी बता दिए, ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिए कि आग्नेय से वो आग्नेय चट्टान कैसे बनता है लावा मैग्मा से। तो आई होप दैट आपको टेस्ट में मज़ा आया होगा, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया था। हम सोचे भी नहीं थे कि इतने लोग करेंगे, क्योंकि उस टेस्ट में लगभग ज़्यादा नहीं 50 लोग दिए हुए थे, लेकिन इसमें बहुत भयानक हो गया, ठीक है। तो वैसे ही तैयारी करते रहिए। और हाँ व्हाट्सएप पे ज़्यादा हमको वो नहीं करना है, आपको वीडियोज़ में जाना है ज़्यादातर। स्टेटस लगाते हैं तो स्टेटस पर आप लोग क्लिक किया कीजिए। स्टेटस का मतलब ये नहीं कि फटाक से फट देख लिए ख़त्म, ये नहीं मतलब है, ठीक है। और जो लोग नहीं दिए हैं उन लोगों के बारे में हम फिर से एक बार बोल देते हैं कि उन लोग चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। अभी भी अगर पलड़ा देखा जाए तो हिंदी मीडियम वालों का ऊपर है, क्योंकि पूरा करेक्ट, ठीक है ना, पूरा करेक्ट एकदम आंसर था, एग्जैक्ट। आगे समझ में। तो वैसे ही अब देखते हैं कि इस वीडियो का टॉपर हो गए हमारे नंबर 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अर्पणा कुमारी, नंबर 2 अदिति कुमारी, और हिंदी मीडियम वालों के लिए नंबर 1 सुचिका कुमारी, नंबर 2 बलराम, लड़का में 1, ठीक है, ऐसे करके। और अमन ऋषभ नाम था और एक थे सचिन महतो, ठीक है। ऐसे कुछ करके कुछ नाम है जो कि बाकी सभी के लिए सही है, और बाकी जनरल जितने भी लिस्ट देख रहे हैं सबका सही है। मतलब टॉपर लिस्ट ही है इन लोग, जितना आप लिस्ट देख रहे हैं ये भी टॉपर ही हैं। आगे समझ में, सबका मतलब वो लास्ट वाले में जाते हैं, जैसे कि 35 प्लस उस वाले कैटेगरी में जाते हैं। तो चलिए, अच्छा लगा टेस्ट लेकर। अगला टेस्ट का डेट का निर्धारण अब भी नहीं होगा, तब तक आप वीडियोज़ को देखा कीजिएगा, रिवीजन क्लास। इसके आगे वाले चैप्टर का हम लोग टेस्ट लेंगे, बहुत धमाका होगा। और कभी कभार ऐसा होगा कि इसी टेस्ट को फिर से लिया जाएगा, बट क्वेश्चन थोड़ा मतलब गजब टाइप के रहेगा, अजीब हम लेंगे, कुछ हार्ड करेंगे थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में एक लेक्चरर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।